हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में कि मोनेरा जगत क्या होता है। इसके पहले के लेक्चर में हमने द्विजगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण, जीव जगत वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारा ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनेरा जगत क्या होता है, इसके सामान्य लक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो मोनेरा जगत में क्या होता है कि जितने भी जीवाणु यानी कि जितने भी बैक्टीरिया है वो किस में रखे गए हैं, मोनेरा जगत में रखे गए हैं। तो मोनेरा जगत में सभी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आते हैं जो कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। जो कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और इस जगत के मतलब कि मोनेरा जगत के जितने भी जीव हो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इनमें जो प्रजनन करने की क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है, बहुत तेजी गति से इनमें क्या होता है, प्रजनन होता है। और मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु उनका जो आवास है, मतलब कि उनका जो रहने का स्थान है वो कहाँ है, गर्म पानी के गर्म पानी में, गर्म पानी के झरने में, मरुस्थल में, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। मतलब सर्वव्यापी का मतलब हुआ कि वो सारे जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। देन हम इसका देखते हैं आकार। जीवाणु का आकार यानी कि बैक्टीरिया का आकार क्या होता है। मेनली जो बैक्टीरिया का आकार है, जो जीवाणु का आकार है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चार भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम देखते हैं कि गोलाकार। गोलाकार के मीन से समझ आ रहा है कि गोल के आकार का, मतलब कि जो बैक्टीरिया होगी वो कैसे होगी, गोल गोल होगी यानी कि गोलाकार होगी, ठीक है। जिसको हम कोकाई या फिर कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ये स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, बैक्टीरिया ऐसी गोलाकार की होती है, ठीक है। एंड देन हम सेकंड देखते हैं छड़ाकार। छड़ाकार मतलब छड़ के आकार की बैक्टीरिया, जिसको हम बैसिलस कहते हैं, ठीक है। ये रॉड शेप को हम हिंदी में छड़ाकार कहते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया होती है, ठीक है। एंड देन हम थर्ड देखते हैं कौमाकार, मतलब कि कौमा के आकार की बैक्टीरिया, जिसको हम विब्रियम भी कहते हैं। और ये इसका क्या है, ये कुछ इस टाइप में ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ये कैसी होती है, कॉमा के आकार की बैक्टीरिया होती है। किस आकार की होती है, कॉमा के आकार की बैक्टीरिया होती है। ये मेनली क्या होती है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है। कैसी बैक्टीरिया होती है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है। एंड देन हम देखते हैं सर्पिलाकार बैक्टीरिया, जिसको हम स्पाइरलम बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। इनमें जो फ्लैजिला होता है, इन बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वो क्या करती है, उनकी वजह से ये मूवमेंट करती है, गति कहती है। और ये कैसे बैक्टीरिया होती है, ये भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि जीवाणु में पोषण के बारे में, कि जीवाणु में यानी कि बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। बैक्टीरिया में जो पोषण होता है वो तीन प्रकार से होता है, ठीक है। पहला तो हम प्रकाश संश्लेषी देखेंगे। प्रकाश संश्लेषी में क्या होता है कि वे जीव जो अपना भोजन क्या होते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में भी एबिलिटी होती है कि वो अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन क्या होते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ कहते हैं, कैसे होते हैं, रसायन संश्लेषी होती है, जो अकार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं परपोषी पोषण होता है उनमें, या फिर हम कह सकते हैं वो कैसे होते हैं, मृतपोषी पोषण होते हैं। मृतपोषी या परपोषी का मतलब क्या हुआ कि उनमें क्या होता है कि वो अपना भोजन क्या होता है, मृत जीवों से बनाते हैं। वो किसी दूसरे की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं। कह सकते हैं वो पौधे और जंतु दोनों से अपना भोजन बनाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण या फिर मृतपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान देखते हैं कि प्रजनन प्रजनन कैसे होता है बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणु में प्रजनन कैसे होते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक मेनली अगर हम देखते हैं जो जीवाणु होता है उनके अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होती है। कैसे होती है, बाइनरी फ्यूजन यानी कि आधारी विखंडन के द्वारा होती है। आधारी विखंडन क्या होता है कि इनमें जो कोशिका होती है, एक कोशिका विभाजित होकर दो समान कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। और इनमें एक और होता है प्रजनन, जैसे कि इन क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि इनमें क्या होती है, एक इनके चारों तरफ एक कठोर परत बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतःबीजाणु। जिसको हम क्या कहते हैं, अंतःबीजाणु, या फिर इंग्लिश में हम उसको इंडोस्पोर्स भी कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप स्वरूप क्या होता है, इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है।
एंड देन हम देखते हैं लैंगिक पुनर्संयोजन। लैंगिक पुनर्संयोजन को हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी जीवाणुओं में क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि इनमें क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है, जैसे कि हम मानव में देखते हैं कि उनमें युग्मक निर्माण होता है लैंगिक प्रजनन के दौरान, लेकिन जीवाणुओं में क्या होता है, युग्मक निर्माण लैंगिक प्रजनन के द्वारा नहीं होता है। इनमें किस प्रकार से तब होता है, तो लेकिन इसमें क्या होता है, संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन के द्वारा इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन होता है। और इनमें जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें क्या होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, तो उनकी क्या होती है, अदला बदली होती है इनमें।